नमस्कार, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। जैसे कि मैं आप लोग को बताया था कि हम होम गार्ड का कट ऑफ जारी करेंगे और आपको मैं पोल में भी दिया था कि पोल में भी जितने लोग चाहते हैं कि होम गार्ड का कट ऑफ कितना जाएगा उतना बताइए। तो सभी लोगों ने अपना पोल में क्या किया था, दर्ज किया था कि मैं इतना नंबर सर इतना नंबर पाया हूं, इतना नंबर से इतना नंबर पाया हूं। और सबका एनालिसिस करते हुए और सभी लोगों को देखते हुए, सभी बच्चों से जो ऑफलाइन में मुझसे जुड़े हुए थे, जो ऑफलाइन में मुझसे पढ़े हुए थे, सभी से मैंने पूछा कि भाई कितना 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 आप लोग सही किए। कोई बता रहा है कि इतना सही है, कोई बता रहा है उतना सही है। लेकिन बताने के लिए तो बता रहे हैं कि मेरा इतना सही है, लेकिन मिला रहे हैं तो उनको क्वेश्चन काफी क्या गलत आ रहा है। क्योंकि होमगार्ड की अगर मैं बात करूं तो पेपर उसका बहुत टफ था। इतना आसान नहीं था जितना आसान लोग बताते थे। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। जब पेपर का लेवल अच्छा हो जाता है तो समझ लीजिए कि मेरिट भी क्या हो जाती है, कम जाने। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने सभी लोगों से पूछा, जितने लोग मेरे जानने वाले थे, कम से कम 100 लोगों से ऑफलाइन में मैंने सर्वे कराया और ऑनलाइन में भी मैं पोल डाला था। तो पोल में भी देखने को मिला कि 78% ऐसे लड़के हैं जो 40 से 45 के रेंज में बता रहे हैं कि मैंने किया है। लेकिन मैं बता दूं कि हर जिले का अलग अलग अपना कटाव जारी होगा। मैं पहले स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि हर जिले का अपना अपना क्या होता है, एक अलग कटाव जारी होगा। तो मैं जो कटाप लेकर आया हूँ, इस कटाप जो मैं है, ये औसत एक कटाप लेकर आया हूँ। ओवरऑल कितना जाने की संभावना है, मैं उस तरह से कटाप लेकर आया मैंने, यानी ओवरऑल जितना कटाप जाएगी मैं उसकी बात करूंगा। मैं हर जिले का नहीं बता सकता, क्योंकि 75 जिले में कितने बच्चे उपस्थित हुए, कितने फॉर्म आए, कितने अपसेंट हुए, इतना कैलकुलेटिंग करने बड़ा टफ काम हो जाता है। लेकिन ओवरऑल में भी इतना बता दूंगा, 100 अगर 100 नंबर थे या 100 मार्क्स का पेपर हुआ है, आपका कितना कट ऑफ जाएगा, किस कैटेगरी में होंगे तो आप कितना पे हो जाएगा, उसकी मैं बात करने चल रहा हूँ। और आपके स्क्रीन पे सारे चीज देख रहे हैं, बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों की मैं बात करने चल रहा हूँ। तो सभी लोग का स्वागत है प्रयाग शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। आज आपका होमगार्ड का कटाप जारी 2026 का मैं संभावित कटाप जारी करने जा रहा हूँ। और इसकी मैं बात करूं तो अगर होमगार्ड के जो कुल पद थे, ये पदों की संख्या मैं बता दूं तो ये 41,424 पद थे। इसमें फॉर्म जो बच्चे भरे थे भैया, फॉर्म जो था ये लगभग 25 लाख के करीब में फॉर्म पड़ा था। 25 लाख बच्चों ने क्या किया था, फॉर्म डाला था। और जब एग्जाम दिए थे बच्चे, एग्जाम पे 19 लाख, लगभग 19 लाख से कुछ अधिक थे बच्चे, लगभग 19 लाख लड़के क्या थे, फॉर्म डाल के परीक्षा दिए थे। यानी 25 लाख फॉर्म पड़ा था और 19 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, 6 लाख लोगों ने क्या किया था, एग्जाम को छोड़ा था। तो कुल मिला के देखिए, अगर आपकी सीट 41,424 पद है, उसमें 19 लाख लड़के अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 41,424 ही बच्चे नौकरी पाएंगे। और उस नौकरी पाने के लिए 19 लाख दावेदार हैं, तो मेरिट क्या करेगी इसकी, उछाल करेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 40-42 पे ही मेरिट जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है कि 40-42 पे आपकी मेरिट जाएगी, क्योंकि कितना भी टफ पेपर होगा, अब भाई 19 लाख में से 40-41 हजार बच्चे उतने मिलेंगे कि जो 50+ नंबर लेकर होमगार्ड में चले आए। तो आप लोग जो 40-42 की रेशियो में रह रहे हैं कि नहीं 40 नंबर पे मेरी मेरिट चली जाएगी तो मेरा हो जाएगा जनरल का, तो 40 नंबर में नहीं जाएगी। बहुत से आपको कोचिंग वाले हैं जो नाचते गाते आपको बताएंगे भैया आपको 38 नंबर पे हो जाएगा, आप तो 40 नंबर पाए, आप फिजिकल की तैयारी करिए। ऐसा कुछ नहीं, आपको भ्रम में लोग डालते हैं। 40-42 नंबर पर कैसे हो पाएगा, आप बताइए। 19 लाख फॉर्म है, 19 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं और 41 लाख बच्चों को लेना है, तो क्या कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका 50 से ऊपर नंबर सही होगा, बिल्कुल होगा। तो आपको सिर्फ बड़े कोचिंग वालों के देखकर आप 40-42 नंबर आपको बता देते हैं, आपके उसी की रेंज में सही भी रहता है, आप बहुत क्या होते हैं, खुश रहते हैं। तो लेकिन मेरा एनालिसिस है, मैं सभी लोगों से, मैं ऑफलाइन जितने लोग मेरे जानने वाले हैं, जितने मैं ऑफलाइन में पढ़ा है, तो 100-150 बच्चों से मैंने पूछा, तो उनका यही था कि सर जी 50-55 के मेरा सही हो रहा। अधिकतर बच्चों का 50-51, किसी का सही रहा, किसी का 55, किसी का 65, ऐसे जा रहा। तो ओवरऑल मैंने कटऑफ का एनालिसिस करके मैंने बताया कि हो सकता है कि अगर मेरा डाटा गलत भी हो सकता है, कोई मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बताऊंगा वही सही है। अब पहले मैं बता दूं कि ये संभावित कटऑफ है। मेरा सरकार से कोई वास्ता नहीं, ना सरकार मुझे जानती है, ना मैं सरकार को, तो मैं जानता हूँ लेकिन सरकार मुझे जानती नहीं है। मैं अपना जो कॉन्फिडेंस और जो अपना पढ़ाने का क्षेत्र है, जितने लोगों से मैं मिला, जैसे मैं जाना, उनके हिसाब से मैं अपना एक एक्सपेक्टेड कटऑफ लेकर आया और मैं उसको बनाया और बताया कि कितना हो सकता है। अगर मैं बात करूंगा, मैं बात करूं कटऑफ की, तो आप श्रेणीवार देखिए, ये बालक वर्ग की है, ये क्या है, ये बालक वर्ग के। जब बालक वर्ग में बात करता हूं, तो आपका जो पेपर हुआ था, ये पेपर आपका 100 नंबर का हुआ था। कितने का हुआ था, 100 नंबर का हुआ था। 100 नंबर का आपका पेपर हुआ था। जब 100 नंबर का पेपर होता है तो उसमें क्या होता है, कैटेगरी वाइज आती है, श्रेणी, कौन कौन कैटेगरी, किस किस कैटेगरी के बच्चे हैं। और उस बच्चे की अगर मैं बात करूं, तो ये जनरल के यूआर का मतलब सामान्य बच्चे होते हैं। इनकी अगर मैं कटाप की बात करूं, तो ये आपकी कटाप 50 से 52 जाने की संभावना मुझे लग रही है कि 50 से लेकर 52 तक संभावना क्या है, जा सकती है, क्योंकि 50 से मेरिट ऊपर रहेगी। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं, तो ये 48 से 50 के बीच में ईडब्ल्यूएस की मेरिट रहेगी, ये मेरा मानना है। ओबीसी की भी उतनी ही है,
48 से 51 के बीच में ओबीसी की मेरिट रहेगी। और एससी की मैं बात करूं तो ये आपका 45 नंबर से लेकर 47 नंबर के बीच में मेरिट जा सकती है, क्योंकि 2 नंबर का प्लस माइनस हो सकता है। अगर एसटी की मैं बात करूं तो ये 40 नंबर से लेकर 44 नंबर के बीच में एसटी की क्या होती है, कट ऑफ रह सकती है, ये मेरा मानना, क्योंकि 50 से नीचे मेरिट आएगी नहीं। और कैटेगरी जो है एनालिसिस करेंगे तो उनका इस प्रकार से कुछ क्रम देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं कि कुछ जैसे प्रयागराज हुए, वाराणसी हुए, गोरखपुर हुए, ये जो बड़े जिले हैं, बड़े जिले में क्या 1300 1200 ऐसे करके होमगार्ड के पदे आए थे, तो वहां पे जो संभावना है वहां पे 50 नंबर 51-52 नंबर जा सकती है। लेकिन जो भदोही हुआ जहां पे 100 सीटें 105 सीटें 200 सीटें आई हैं, वहां पे मेरिट क्या है 60 प्लस भी जा सकती है, 65 भी जा सकती है। तो बालक वर्ग का जो कट ऑफ होगा मैं आपकी स्क्रीन पे बता दिया हूं कि 50 से 52 में जनरल का हो जाएगा, और 48 से 50 के बीच में ईडब्ल्यूएस की, 48 से 51 के बीच में या 51 नंबर भी ओबीसी का जा सकता है, एसटी का 45 से 47 के बीच में, और एसटी का 40 से 44 के बीच में जाने की संभावना है। ये बालक वर्ग, हर जिले का एक अपना कट ऑफ जारी होगा। हो सकता है जिस जिले में सीटें कम हो वहां के कट ऑफ जो है 60-65 चला जाए, तो मेरा इसमें कोई वो नहीं कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही आएगा। मैं भी अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूँ, मैं भी अपना संभावित कट ऑफ आप लोग के बीच में लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ रहेंगे, और अगर आपका इतना प्रश्न बन रहा होगा 50-52 के बीच में आप रहे होंगे, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मौजूद आप फिजिकल की तैयारी करें। देखिए फिजिकल के बाद क्या होता है, एक नया कट ऑफ जारी होगा, उस पर अलग से चर्चा किया जाएगा, लेकिन आपको फिजिकल के लिए इतनी कट ऑफ जा सकती है। अगर मैं बात करूं बालिका वर्ग यानी गर्ल्स की मैं बात करूं, देखिए गर्ल्स की क्या थी, गर्ल्स की सीटें थोड़ी कम थी। और गर्ल्स के भी बाद में बात करूं तो उसमें भी जनरल की जो सीटें हैं, उसमें जो जनरल की ये 48 से 50 के बीच में गर्ल्स की क्या है मेरिट जा सकती है। 48 से लेकर 50 के बीच में 100 नंबर में गर्ल्स की मेरिट जा सकती है, जनरल गर्ल्स की। ईडब्ल्यूएस में भी गर्ल्स की जो है ये 47 नंबर से लेकर 49 नंबर, क्योंकि मेरिट एक एक 2-2 नंबर का ही खेल होगा। और ओबीसी में महिला की मैं बात करूं, बालक वर्ग की, बालिका वर्ग की, तो 45 से लेकर 48 तक क्या है, ये ओबीसी की महिलाओं की जो सीटें उतनी वहां की मेरिट जा सकती है। एससी की है जो 40 से 42 नंबर के बीच में मेरिट रहेगी, और एसटी की जो है ये 35 नंबर से लेकर 38 नंबर तक एसटी महिला या बालिका वर्ग का मेरिट जाने की संभावना है, क्योंकि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की सीटें भी कम होगी, और जाहिर सी बात है जब सीटें कम, लड़कियां भी पेपर दी होंगी, कम मात्रा में दी होंगी, तो इस हिसाब से बालक वर्ग और बालिका वर्ग का जो कट ऑफ है मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आया हूं। आपका अगर इतने में कट ऑफ बन रहा है तो आप अपने आप को यह मान सकते हैं कि आपको फिजिकल देने के लिए बुलाया जा सकता है। और दिमाग में कभी भ्रम मत रखिएगा कि नहीं आपका 40 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। सामान्य वर्ग अगर 50 नंबर आप पाए हैं, 50 क्वेश्चन से ऊपर है, तो आपके मन में होना चाहिए कि आपका यहाँ पे फिजिकल बुलाने की संभावना बढ़ रही है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही आएगा। हो सकता है कि प्रयागराज में, गोरखपुर में सीटें ज्यादा है तो वहां पर मेरिट थोड़ा 1-2 नंबर कम हो जाएगी, लेकिन भदोही मिर्जापुर में जहां सीटें कम है, जहां 100-200 के करीब में होमगार्ड की सीटें, वहां पर मेरिट सबसे ज्यादा जाने की संभावना बन रही है। तो इस हिसाब से एक ओवरऑल एक औसत में बच्चों से पूछा और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में लेकर आया, तो मुझको लगा कि इतने इर्द गिर्द में मेरिट जाने की संभावना है, वो भी आपके फिजिकल के लिए। फिजिकल के बाद अगली जो मेरिट आएगी उसके पे अलग से चर्चा करेंगे। कैसा मेरा कट ऑफ का एनालिसिस लगा, कैसा मैं एनालिसिस लेकर आया, संभावित कट ऑफ क्या हो सकता है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरा जो एनालिसिस है इस कट ऑफ को लेकर आप क्या कह सकते हैं, जो इसका सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मैंने नोट में भी ये लिख दिया हूँ, नोट में भी ये मैं बता दिया हूँ कि देखिए हर जिले का कट ऑफ जो है अलग अलग हो सकता है, उसमें कोई विवाद करने की बात नहीं है, क्योंकि जिलावार पेपर हुआ था, जिलावार क्या होगा इसका कट ऑफ जाएगा, लेकिन औसत कट ऑफ जो है इतने जा सकता है। तो कैसी चीजें लगी इस कट ऑफ के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप नए हैं, नए विद्यार्थी हैं, और आप यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, आप लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं, और आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है प्रयाग शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी सूचनाएं आपको आएगी पहले मिलेगी, और आपको कंटेंट बहुत बेहतर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।